हाय एवरीवन। सो माय नेम इज़ गरिमा गुप्ता और आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कंसेप्ट बताने वाली हूँ, बेसिकली वो डायबोरिन है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मैम आपको डायबोरिन के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझाने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायबोरिन एक कंसेप्ट है, ठीक है, जो आप पी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ते हैं और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ते हैं। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बट हाँ, कुछ कुछ बातें जो होती है वो पी ब्लॉक के अंदर से भी आती हैं। डायबोरिन, जस्ट डायबोरिन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैम डायबोरिन का आपका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब इसको लिखते किस तरह से हैं, क्या है इसका फॉर्मूला। अगर आप बात करोगे तो दैट इज B2H6। दिस इज डायबोरिन। क्या? डायबोरिन। BF3 नहीं, B2H6 ये होता है आपका डायबोरिन। अगर आप लोग और आगे चेक करोगे तो मैम सबसे पहले तो हमें एक जनरल स्ट्रक्चर आप इसके बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो एक जनरल स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर नहीं, सेकंड वाले पेज पर। ठीक है, एक जनरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बट सेकंड पेज पर। चलिए देखिए, मैं B2H6 के बारे में इसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, जैसे ये रहा बोरोन, ये रहा बोरोन। देखो 3D में भी आपको समझाऊंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए ना। ओके, फिर मैं समझाती हूँ कैसे हुआ, स्ट्रक्चर कैसे बना है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने डायग्राम, जिससे आपको प्रॉपरली समझ आए। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इसमें बोरोन 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? आपने तो कहा था बोरोन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, और एक जनरली इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो मैंने कहा हाँ, ये 3 बॉन्ड ही बना रहा है। हाँ, ये 3 बॉन्ड ही बना रहा है, मतलब मैम ये 3 बॉन्ड ही बना रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है आपके ब्रिज हाइड्रोजन। तो ये अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मैम बोरॉन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, अगर यहाँ 4 बना रहा है और आपने कहा कि बोरॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है फोर्थ, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसके पास लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं होता, तो वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये क्या है? ब्रिज हाइड्रोजन। एक सिंपल सी चीज़ मुझे बताओ मैम, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके पास टोटल एक इलेक्ट्रॉन, डन ना, टोटल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैम उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों जगह कैसे ट्रांसफर कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन और आप दोनों बोरॉन के साथ शेयरिंग करा रहे हो, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है। मैम ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो उसको ये चीज़ तो हमेशा आएगी कि मैम हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता है। मैंने कहा हाँ, नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, पता है यहाँ पर चीज़ ये हो रही है कि देखिए बोरॉन के पास, मैंने भी बोला हाँ बिल्कुल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिख कर दिया 1 2 एंड 3। इस बोरॉन के पास भी मैंने कर दिया 1 2 एंड 3। ठीक है, 3, बिल्कुल मैम, ओके, हमें ये चीज़ समझ आ गई। चलिए, इसके अलावा मैंने बोला मैम हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस हाइड्रोजन का, अब पहले ना हाइड्रोजन के ले लेते हैं ये। मैम ऊपर वाले ब्रिज हाइड्रोजन का कैसे? तो ब्रिज हाइड्रोजन डिपेंड करता है कि वो किस बोरॉन को दे रहा है। मतलब वो एक टाइम पे एक ही बोरॉन को देगा। अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक टाइम पे एक ही बोरॉन को देगा, दोनों बोरॉन को कैसे दे सकता है? तो देखिए ना, ये हाइड्रोजन है मैम, इसने यहाँ बोरॉन, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये दूसरा वाला बॉन्ड, इसमें कुछ नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन की अगर आप लोग बात करते हो तो इस हाइड्रोजन ने ये दे दिया इलेक्ट्रॉन। मतलब मैम अगर आप जनरली देखोगे तो समझ आएगा, यस मैम बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली आप एकदम सही बोल रहे हो कि बोरोन ने सच में 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं मैम। एक तो ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, और मैम एक ये वाला बॉन्ड, 3 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि चौथा बॉन्ड तो खाली है, कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ एक ब्रिज की तरह से जस्ट ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर एक छोटी छोटी चीज़ें, इसका 3D डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में समझाऊंगी, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि बॉन्ड एंगल। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो साइड वाले 2 हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 120 डिग्री। ओके, दैट इज 120 डिग्री। और अगर आप वहीं अंदर वालों के बारे में बात करते हो कि मैम अंदर वालों के बीच में एंगल कितना होता है, तो मैम जो अंदर वाले होते हैं, ये अंदर वालों के अंदर जो एंगल होता है दैट इज 97 डिग्री। कितना? 97 डिग्री। ठीक है मैम, ओके, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है हमें, लेकिन अच्छे से तो अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, अभी रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे तो पता लगेगा। बॉन्ड की अगर लेंथ की आप लोग बात करोगे दैट इज 131 pm। जैसे ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है, ये जो लेंथ है, ब्रिज हाइड्रोजन वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है मैम? अगर आप लेंथ की बात करोगे दैट इज 131 पिकोमीटर। ठीक है, किसकी? 131 पिकोमीटर। और अगर आप बाहर वाले की बात करते हो तो 119 पिकोमीटर, इस वाले की है 119 पिकोमीटर। अच्छा मैम ठीक है, समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट मैम बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हो गई? वही बोरॉन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ चेंज कैसे हुई? तो बॉन्ड लेंथ बेटा ऐसे चेंज हुई, एक जनरल चीज़ देखोगे आप। ठीक है, आपको एक बार 3D रिप्रेजेंटेशन समझा देती हूँ मैं कि कैसे हो रहा है। एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट।
ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास डायरी है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डायरी है। इस पे मैं आपको जैसे जैसे समझाऊंगी वैसे वैसे आप समझने की कोशिश करोगे। देखिए भाई मैम, 2 बोरोन एटम दिए हुए हैं, आपने दिखाया हुआ है 2 बोरोन एटम है, 6 हाइड्रोजन है। कैसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ देख लेना थोड़ा सा ध्यान से। मैम 1 बोरोन एटम मैंने यहाँ लगा दिया। मैम 2 बोरोन एटम है, एक यहाँ है एक यहाँ है। 2 बोरोन एटम है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ। 2 बोरोन एटम, एक यहाँ और एक यहाँ। मैम 2 बोरोन एटम हमारे डन है। इसके अलावा हमारे 6 हाइड्रोजन है। देखो मैं कैसे कैसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करती हूँ, गड़बड़ मत करना, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। मैम 2 बोरॉन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। 4 हाइड्रोजन मैंने दिखा दिए। ये 2 बोरॉन एटम, बोरॉन के प्लेन में ही ऐसे बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड 3 हाइड्रोजन और ऐसे बॉन्ड 4 हाइड्रोजन। मतलब मैम बोरॉन के प्लेन में ही 4 हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और ये 2 बोरॉन। फाइन। इसके अलावा मैम 2 हाइड्रोजन और है अभी, जिनको आप बोलते हो ब्रिज हाइड्रोजन, जिनको आप बोलते हो बनाना बॉन्ड। एक हाइड्रोजन ये रहा ऊपर और एक हाइड्रोजन ये रहा नीचे। अब एक जनरल सी चीज़ है मैम, इतना ऊंचा बना हुआ है, ब्रिज हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी तो ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ भी तो ज़्यादा होगी। मतलब सुनो, लिसन, दोबारा सुनो मैम, ये बोरॉन 2 बोरॉन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। मतलब मैम आपने बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किया कि अच्छा हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मैम ब्रिज हाइड्रोजन कहाँ पर है, ब्रिज हाइड्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है और आपके नॉर्मल। इनका बॉन्ड एंगल भी मैंने आपको बता दिया कि मैम इतना इतना बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल याद रखना जरूरी है। अगर बॉन्ड एंगल याद नहीं रहा, बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आया तो आप लोग फिर मेरा नाम लगाओगे, मैम की वजह से हमें याद नहीं रहा, वरना हम तो समझ लेते हैं ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। चलो आपको वो चीज़ें समझ आ गई, एंगल वगैरह मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ रिप्रेजेंट कर दी, आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए अब एक चीज़ इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये ब्रिज हाइड्रोजन है ऊपर वाला, तो डेफिनेटली इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। इसको डायबोरेन कहते हैं, B2S6 जो होता है वो डायबोरेन होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ B2S6, मैं लिख ही देती हूँ वरना तुम लोग फिर मुझे बोलोगे मैम प्लीज़ आप लिखते क्यों नहीं हो। क्योंकि भाई मैं थोड़ा कम लिखती हूँ, ठीक है, मैं बोलने में ज़्यादा भरोसा रखती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुन लो, ठीक है। अगर आप और आगे देखोगे तो ये हाईली टॉक्सिक होती है। कैसी होती है बेटा, हाईली टॉक्सिक होती है। अगर आप सेकंड चीज़ देखोगे तो ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, नो कलर, कलर लेस कंपाउंड होता है ये वाला, ठीक है। चलिए तो ये मतलब ये जस्ट एक छोटी छोटी सी कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी कि आप लोगों को याद रहे। अच्छा इसकी कुछ ना प्रिपरेशन के मेथड भी है, तो मैं पूरे नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें तो नहीं हो पाएंगे पूरे, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं भी आपको समझा देती हूँ इसके प्रिपरेशन के मेथड। एक जनरल इसका प्रिपरेशन का मेथड होता है, अगर आप जनरल देखोगे तो वो मतलब इंडस्ट्रियल मेथड आप जैसे बोलते हो वो है। सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगी दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। ओहो लैपटॉप की चार्जिंग लो हो गई है, कोई बात नहीं मैं भी करती हूँ। इंडस्ट्रियल मेथड सबसे पहले आता है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या आता है मैम, इंडस्ट्रियल मेथड ऐसे है कि हमने लिया BF3 के हमने लिए 8 मॉलिक्यूल्स और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई बेटा, किसी के भी साथ, जैसे लिथियम हाइड्राइड के साथ करा दो, वो नहीं है तो सोडियम हाइड्राइड के साथ करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों में से किसी के साथ भी करा सकते हो। और उसके साथ भी नहीं करानी तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब LiAlH4 के साथ भी करा सकते हो रिएक्शन। और रिएक्शन कराने के बाद तुम्हारा क्या कंपाउंड बनता है बेटा, वो बनता है आपका B2H6 और साथ में आपका बनता है LiBH4 के 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको ओवरऑल ये कंपाउंड बनता है, तो समझ आई जाएगा। वैसे आप वैलेंसी आपने करी ली होगी, जैसे 8 बोरॉन है यहाँ पर, तो यस मैम 6 बोरॉन यहाँ पर है और 2 बोरॉन यहाँ है, टोटल 8 बोरॉन हो गए। मतलब ये क्या है ना बेटा, सिर्फ याद करने के लिए, इसमें समझना वमझना कुछ नहीं है। पेपर में आएगा डायरेक्ट रिएक्शन आएगी, टिक करना है कौन सी रिएक्शन सही है, तो आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल मेथड अगर आप और आगे बात करते हो तो इंडस्ट्रियल मेथड के अलावा और भी कई मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सेकेंड चीज़ देखोगे तो लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो वो है लेबोरेटरी मेथड। रुक जाओ ये और करा देती हूँ, बस 2 मेथड कराऊंगी, ज़्यादा नहीं, बाकी और बाद में नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चेक करना चाहते हो लेबोरेटरी मेथड तो आपको क्या करना है बेटा, BCl3 की रिएक्शन आपको LiAlH4 के साथ करा दो, ठीक है, चाहे तो NaBH4 के साथ करा दो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी तो छोड़ दें हम, सारी चीज़ें हम लोग ही थोड़ी बताएंगे, नहीं ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपका बनेगा बेटा B2H6, ठीक है, और साथ में आपका बनेगा LiAlCl लिया ना,
Cl4, LiAlCl4। और अगर आप नीचे वाले में देखते हो NaBH4 के साथ अगर आप कराते हो तो सेम वही यहाँ पर भी 2B2H6। देखो गलती से भी तुम लोगों ने अगर ये बोला मैम आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, तो सच में मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। गलती से बोल मत देना, क्योंकि राइटिंग मेरी अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझो, ठीक है, समझो कुछ चीज़ें। चलिए ओके फाइन। और यहाँ पर 4 लिया था और यहाँ पे मैंने लिया है B, क्योंकि F यस BF3 प्लस NaBH4, तो यहाँ पे बनाया मैंने NaBH4 और B2H6। फाइन, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो याद करनी है कि आपको वो याद नहीं करनी है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। उम्मीद है आपको आज का जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वो समझ में आया होगा। अच्छा ये रिएक्शंस हमारी हो गई थी। ओके, इसके अंदर एक दो चीज़ें और आप थोड़ा सा याद कर लो। रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया मैम, एक तो B2H6 होता है, नाम डायबोरिन होता है, टॉक्सिक होता है, कलरलेस होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एयर, क्योंकि देखो एक जनरल है, मतलब ऐसे आपको बता देती हूँ, रिएक्टिव होता है, जिससे फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैम आपने तो बताया नहीं कि रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिव होता है, ये एयर के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सबके साथ रिएक्शन शो करता है। हर किसी के साथ ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है ये। तो मुझे उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की और रिएक्शंस जो है मैं बाद में कराऊंगी। मैं वैसे करा सकती हूँ यहाँ पे, बट आई थिंक उसकी अभी नीड नहीं है, ठीक है। अभी जितना कराया उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है वैसे तो। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।